दोस्तों, एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। बड़ी खबर है, इनेलो और जजपा एक हो सकते हैं। हम हो सकते हैं की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी पहल डॉक्टर अजय चौटाला की तरफ से हुई है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि चौधरी रणजीत सिंह उनके परिवार के बड़े हैं। अगर वह पहल करते हैं, परिवार की एकता की पहल करते हैं, चौटाला परिवार की एकता की पहल करते हैं, वह इस पहल का स्वागत करेंगे। यानी सीधे सीधे अजय चौटाला ने गेंद अभय चौटाला के पाले में डाल दी है। अब अभय चौटाला को क्या करना है, क्या फैसला लेना है, वह गेंद अब अभय चौटाला के पाले में। अगर परिवार को एक करना है तो अजय चौटाला की तरफ से सीधे सीधे संकेत दे दिए गए हैं। आज दशहरा के ठीक बाद अजय चौटाला ने सीधे सीधे जो कुछ कहा है, एक बार वह सुन लीजिए। आप समझ जाएंगे कि अजय चौटाला पूरी तरह से समर्पित भाव से कह रहे हैं कि वह चौटाला परिवार को एक करने के लिए तैयार है। अगर चौधरी रणजीत सिंह इसकी पहल करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बार वह वीडियो सुनते हैं। तो शायद शक्ति आ जाए इसमें। मैंने तो कहा है चौधरी रणजीत सिंह हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, वो प्रयास करें, पहल करें, मैं उनके साथ हूँ। आपने वीडियो सुनी। दोस्तों, एक बात और बता दें, चौधरी धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने भी आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह की तरफ से पिछले दिनों कही गई बात और जवाब में डॉक्टर अजय चौटाला ने जो कुछ कहा आज, उस पर अपनी टिप्पणी की है। और टिप्पणी ये की है कि अगर चौटाला परिवार एक होता है तो वह इसका स्वागत करेंगे। और उन्होंने खुद भी ये कहा है कि वह भी चौटाला परिवार के एक होने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने भिवानी में इनेलो व जजपा के एक होने की चर्चाओं पर कहा कि भगवान को प्यारा होने से पहले यूं सोच रहे हैं कि परिवार एक हो जाए। ये चौधरी रणजीत सिंह को लेकर के उन्होंने बात कही है और सीधे सीधे कहा है कि उनकी सोच अच्छी है, चाहे आपके विपक्ष वाले हो। हम भी पूर्व में इनेलो से निकले हुए हैं, ये चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा है। दोस्तों, हम ये बता दें कि पिछले दिनों चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ये कहा था कि अगर चौटाला परिवार एक हो जाए तो प्रदेश की सत्ता में आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो रणजीत सिंह की बात पर अब चौटाला परिवार में एक पहल हुई है डॉक्टर अजय चौटाला की तरफ से। लगता है बर्फ़ पिघलने लगी है और ये बर्फ़ शायद इसलिए पिघल रही है क्योंकि लोगों का जो फीडबैक जा रहा है, इनेलो के पास भी, जजपा के पास भी, वह यही फीडबैक जा रहा है। अगर इनेलो की विचारधारा दो धाराओं में बटी रही, दो जगह बटी रही इनेलो और जजपा के बीच, तो किसी को कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन इनेलो की संभावना थोड़ी सी जजपा से ज़्यादा है, इसलिए अब ये अटकलबाजी लगाई जा रही है कि शायद ही अभय सिंह चौटाला इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। अभय सिंह चौटाला कह सकते हैं कि जजपा ने एक समय धोखा दिया, एक समय इनेलो को तोड़ा, इसलिए अभय चौटाला शायद अड़ सकते हैं। लेकिन उन पर भी परिवार का दबाव शायद आए, उन पर भी समाज का दबाव शायद आए, उन पर भी चौधरी देवीलाल की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों का दबाव आए और हरियाणा में एक बार फिर से इनेलो का कुनबा एक नजर आए। हालांकि अभी ये अटकलबाजी है, अभी हम सीधे सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि ये परिवार एक होगा ही, क्योंकि गेंद अभय चौटाला के पाले में है। और अभय चौटाला शायद अपने बेटों से विचार विमर्श के बाद यही सोचेंगे कि आने वाले समय में कहीं फिर से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला उनके बेटों की राह में, उनके परिवार की राह में, आप ये भी कह सकते हैं उनकी पार्टी की राह में कहीं फिर रुकावट बनकर खड़े न हो जाएं। लेकिन अगर गहराई से समझेंगे तो निश्चित रूप से इनेलो और जजपा का विलय होना, हरियाणा में निश्चित रूप से तीसरी शक्ति का उदय होगा। दोस्तों, इनेलो और जजपा के एक होने की आप कितनी संभावना देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। ये हमारी राय है। अगर बर्फ़ पिघली है तो निश्चित रूप से अब गेंद, बार बार हम कह रहे हैं, अभय चौटाला के पाले में। अभय चौटाला अगर चाहेंगे तो 1 घंटे में भी फैसला हो सकता है। इसका समाधान अब केवल और केवल अभय चौटाला ही निकाल सकते हैं। जजपा ने अपनी तरफ से संकेत दे दिए हैं। जजपा ने सीधे सीधे कह दिया है कि जो रणजीत सिंह चौटाला करना चाहें वह कर सकते हैं, वह परिवार के मुखिया हैं। अगर इसी तरह का बयान, रणजीत सिंह को मुखिया मानने का बयान अभय चौटाला की तरफ से आया तो बिल्कुल भी परिवार को एक होने में देर नहीं लगेगी और ये हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कदम होगा। ये हरियाणा की राजनीति में एक धमाकेदार खबर होगी। आइए इंतजार करते हैं, समय बताएगा क्या कुछ होता है। नमस्कार, धन्यवाद।